हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखेंगे कि म्यूचुअल फंड में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, क्या क्या उसके कैटेगरीज है और आप कैसे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो हर लोग सुनते हुए आपने सुना होगा कि SIP कर लो, म्यूचुअल फंड कर लो, SIP बेस्ट है, लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। बनता ज़रूर है, लेकिन इसमें टाइम देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। आप कितना ही पैसा इन्वेस्ट करो, अगर आप 50,000 कर रहे हो, 1 लाख कर रहे हो, उससे मैटर नहीं करता। मैटर करता है सिर्फ टाइम से, आप कितनी देर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना। तो इन्वेस्ट कीजिएगा। और आपका अगर फ्री डिमेट अकाउंट का लिंक चाहिए तो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप फ्री डिमेट अकाउंट खोल सकते हो। अगर और अच्छी वीडियो चाहिए तो इसमें ज़रूर लिखना कि म्यूचुअल फंड लिखना, इसमें अगली जो म्यूचुअल फंड पे आपको और वीडियो चाहिए तो इसके कमेंट बॉक्स में म्यूचुअल फंड लिख के मुझे बताना, इससे मुझे पता चले कि आप लोग एक्साइटेड हो म्यूचुअल फंड के बारे में जानने के लिए। अब बताइए इन्वेस्टिंग पर। इसमें देखो बहुत सारी कैटेगरीज है। पहला है, सिंपल भाषा में कहो तो देश की टॉप 50 कंपनियां निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, उसमें आपका पैसा जाता है और जो हर साल 12% का रिटर्न दे देता है, ये है एक है। उसके बाद लार्ज कैप है, लार्ज कैप भी उसी में आता है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। सबसे ज़्यादा रिस्क होता है स्मॉल कैप में, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिस्क होता है स्मॉल कैप में। इसमें क्या होता है, रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है ना। जितना आप रिस्क लोगे, हाँ, अगर आपका गोल 20 साल के ऊपर या 15 साल के आसपास, 20 साल के आसपास है तो आप बिंदास होके स्मॉल कैप और मिड कैप में डाल सकते हो पैसा। अगर उसके आसपास का है, 10 साल के बीच में, तो आप इंडेक्स फंड में जाओ या लार्ज कैप फंड में जाओ, जो 12-15 अगर आपका ज़्यादा रिटर्न चाहिए, अगर ज़्यादा पैसा कमाना है तो स्मॉल कैप। आप एक गेस्ट कीजिएगा, अभी सबसे इंडिया की कंपनी है अपनी रिलायंस। अगर आप उसका अभी मार्केट शेयर देखेंगे तो 1500-1800 के पास है। तो अगर आप में अभी उसमें पैसा डालोगे तो कितना पड़ेगा, कितना बढ़ेगा, 2000 होगा शेयर का प्राइस। कितना बढ़ने वाला, ये नहीं बढ़ने वाला। बढ़ेगा कौन, जो छोटी स्मॉल कंपनी है, छोटे स्टार्टअप है, वो ज़्यादा बढ़ेंगे। तो स्मॉल और मिड कैप फंड के लिए, लेकिन इसमें पैसा बनता है, लेकिन इसमें रिस्क भी होता है। कभी बिजनेस ऊपर जाएगा, कभी नीचे गिरेगा। हाँ, जो बड़ी कंपनियाँ होती है वो ज़्यादा उसको नीचे गिरने का डर नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत कैपिटल के साथ बेस बनी हुई रहती है, ठीक है। तो ऐसे ही हर तरह की अलग अलग कैटेगरी है। अपना गोल फाइन करो, अपने गोल के हिसाब से इन्वेस्ट करो और सोच समझ कर सही डिसीजन लेके इन्वेस्ट करो। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह सिखाने वाला हूँ। जो मैं जानता हूँ वो आप लोगों को बताता हूँ, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ। इन्वेस्ट करना है, कितना करना है, क्या करना है, वो आपको मालूम, कि आपका मनी है, आपका रिस्क है, आपका कैपिटल है, कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, इन्वेस्ट भी ऐसा नहीं कि आज इन्वेस्ट किया 4-6 महीने में, हर, हाँ, देखो उसको हफ्ते में 1-2 बार देखो कितने भी चल रहा है, क्या चल रहा है, मार्केट को ध्यान दो, मार्केट को समझो कैसे मार्केट चलता है। बहुत बार मार्केट क्या क्रैश हुआ है, 8 में क्रैश हुआ, उसके बाद 2020 में क्रैश हुआ, अभी और 2024-25 लगा है, इसमें भी क्रैश होता है। अगर क्रैश होने के बाद अगर आप पैसा डालते हो किसी शेयर में या म्यूचुअल फंड में तो बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब आता है सेकंड, लमसम। बहुत लोग बोलते हैं कि लमसम भी करना चाहिए, ठीक है, करो, लमसम भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन लमसम का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है कि आप किस प्राइस पर खरीद रहे हो। अगर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो रिटर्न उतने अच्छे बनेंगे नहीं, अगर बहुत लो होगा तो बहुत ज़्यादा रिटर्न बनेगा। लेकिन ये लोगों को पता ही नहीं है, लमसम करो बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं है। मार्केट जब क्रैश होता है ना, तभी आपको लमसम पैसा डालना चाहिए। 1 लाख डालो, 2 लाख डालो, 5 लाख डालो, 10 लाख डालो, लेकिन जब मार्केट क्रैश होता है तभी आप लोग डालना चाहिए। ऐसे बीच में अगर डालोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं। अभी मार्केट चल रहा है 19-20 हज़ार पे चल रहा है, अभी आप डालोगे तो समझो अगर आज आपने 1 लाख डाला, मार्केट 20% गिर गई, मार्केट 10 हज़ार पे आ गई, तो कैसे करोगे आप। जो आपका 1 लाख था वो तो चला गया, 50 हज़ार पे हो गया। जब भी रिकवर होगा तो उसको बहुत टाइम लगेगा। तो
उसका मार्केट क्रैश होने का वेट करो, मार्केट को देखते रहो, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। अगर हाँ, SIP में क्या होता है कि आप हर डेट पर खरीदते रहते हो, हर डेट पे आपने आज खरीदा, अगले 20 तारीख को खरीदोगे, उसकी 20 तारीख को खरीदे, मार्केट चलता रहता है ऐसे, कभी आप हाई पे खरीदोगे, कभी नीचे खरीदोगे। ये वो क्या करता है, एवरेजिंग कर लेता है। ठीक है। हाँ, तो हो गया SIP, हो गया लमसम, हो गया। अब आता है स्टॉक। स्टॉक में इन्वेस्टिंग कैसे करें। देखो, स्टॉक में इन्वेस्टिंग करने के लिए ना आपको थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस समझना पड़ेगा, जो अभी मैं उस पर वीडियो बनाने वाला हूँ। आप उसको पूरी तरह देखकर समझ सकते हो कि कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या करना चाहिए। ठीक है। लेकिन बहुत मैटर होते हैं उसमें, पी रेशो क्या है मार्केट का, मार्केट कैप क्या है उसका, कंपनी का स्मॉल कैप में बहुत कंपनी छोटी छोटी, बहुत लोगों को ये लगता है 10 रुपये का पेनी स्टॉक ले लो, 20 रुपये का पेनी स्टॉक ले लो, उसमें पैसा लगाओ, रातों रात बड़ा हुआ। अगर आप रातों रात अमीर होने के सपने देख रहे हो ना, तो आप मेरी हाथ जोड़ के आपको विनती है कि आप स्टॉक मार्केट में बताओ, आप इससे बाहर रहो, आप FD करो, PPF करो, उधर ही रहो। ये नहीं है आपको रातों रात बनाने वाला, इसमें टाइम लगता है। एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर है विदेश के, जिन्हें मैं भी गुरु मानता हूँ, उनका नाम है, आप लोग जानते होंगे उन्हें, वॉरेन बफे। वो 14 साल से SIP कर रहे हैं, उसके उनका फंड है, उनका आज एक एक उस मार्केट का, उसके कंपनी का एक एक शेयर की वैल्यू 5 करोड़ के ऊपर है। क्यों, आज वो 80-90 साल के हैं। ये उन्होंने 14 साल की उम्र में ही इन्वेस्टिंग शुरू की थी, तभी आप इतना हाई गए। लेकिन उसकी एक्चुअल जो ग्रोथ बनी थी ना, 50 साल के बाद बनी थी। समझ रहे हो आप लोग। तो आप, अब अगर आप 20s में हो ना, तो सिंपल मैं आपको हिसाब बताता हूँ करोड़पति होने का। आप 15,000 की SIP शुरू करो, 15 सालों के लिए 15% CAGR पे। अगर उस पर 15% CAGR आता है ना, तो एक 15 साल बाद आपके अकाउंट में 1,10,00,000 रुपये होंगे। सिर्फ इंडेक्स फंड का बता रहा हूँ, जो निफ्टी 50 है। अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में गए ना, तो फिर एक भी हो सकता है, 2 करोड़ भी हो सकता है। ठीक है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक ज़रूर करना, फॉलो ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसे ही मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।